फातिमा वेव कर दो, फातिमा वेव कर दो। ये गई, हो गई बेटी, हो गई। थैंक यू वेरी मच GFPP कि आपने फ़ातिमा असद वेलफेयर प्रोग्राम के जो कार खैर हैं उनको ऑन बोर्ड लिया। जब फ़ातिमा बीमार थी, उसको मेरी बेटी फ़ातिमा शी वाज़ 14 इयर्स और उसको ब्लड कैंसर हो गया था 2018 में। तो उधर शी वाज़ ऑल राइट, ठीक जा रही थी, उसकी ट्रीटमेंट भी बड़ी अच्छी हो रही थी। बस आखिरी 3 दिन वो बीमार हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असद इम्तियाज़ और सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच GFPP कि आपने फ़ातिमा असद वेलफेयर प्रोग्राम के जो कार खैर हैं उनको ऑन बोर्ड लिया। इन ए सेंस के मीडिया का रोल अनडिनाइबल है, क्योंकि आप लोगों के ज़रिए से ये जो कार खैर के काम हैं, जिसकी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 5 मकामात पर खुले छुपे की इजाज़त दी है। और ज़ाहिर है जब खुले की इजाज़त दी है तो वो एक रियाकारी से पाक इखलास के नीयत के साथ मोटिवेशनल पर्पसेस के लिए ही दी है कि ताकि पैगाम जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतने ही ज़्यादा लोग एक तो अपनी अपनी विसिनिटी में भी मोटिवेट होंगे और प्लस हमारे साथ भी शामिल हो सकते हैं। तो आप आज का चूँकि आपका सवाल फ़ातिमा असद दस्तरखान के हवाले से है, जब फ़ातिमा बीमार थी, उसको मेरी बेटी फ़ातिमा शी वाज़ 14 इयर्स और उसको ब्लड कैंसर हो गया था 2018 में। तो उधर शी वाज़ ऑल राइट, ठीक जा रही थी, उसकी ट्रीटमेंट भी बड़ी अच्छी हो रही थी। बस आखिरी 3 दिन वो बीमार हुई, साइड इफ़ेक्ट्स जो ट्रीटमेंट के उसके। तो ट्रीटमेंट के दौरान वहाँ पे एक तो मैंने फ़ील किया कि खाने का बहुत इश्यूज़ होते थे। कैंटीन्स वगैरह थोड़ी दूर थी, गर्मी सख्त होती थी। गो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने रिसोर्सेज दिए थे और हम ड्राइवर भी था और गाड़ी भी थी, लेकिन 1 घंटे से वो खाला का घर होता था पिंडी में। ज़रा परदेश ही होता है, तो वहाँ से वो लेके आते खाना। तो बाज़ दवा खाने के टाइम पे ये भी कह दिया जाता है पेशेंट्स को कि आप ये लें, ब्लड लें, फलाना लें, तो खाना वैसे ही रह जाता था। और कुछ ये था कि मैंने नोट किया वहाँ पे कि जब फ़ातिमा का खाना जो आया होता था, शी वाज़ इन प्राइवेट रूम, तो वो मरीज़ तो कम ही खाता है, वो फिर हम खा ही लेते थे मियाँ बीवी, क्योंकि ज़ाहिर है हमें बाहर जाने के लिए वो सारा चेंज करना पड़ता था, ग्लव्स, गाउन्स एंड मास्क वगैरह हर चीज़। तो अक्सर औकात फिर ना हो तो बंदा कहता है यार रहने दो। मैंने फ़ातिमा से वहाँ पे डिस्कस किया, तो उसको भी शौक़ था बहुत ज़्यादा खाना खिलाने का, कार खैर कामों का। और बेहतरीन सदका जारिया भी वही होता है जो इंसान ने ख़ुद ज़िंदगी में उसकी ख्वाहिश की हो और कोशिश भी की हो। तो वो सिविल हॉस्पिटल वगैरह में खाने बना के लेके भी जाती थी पेशेंट्स के लिए। और उसके लास्ट मोमेंट्स वर्ड्स भी थे कि मेरे पैसे आप चैरिटी कर दें। ये तो खैर लास्ट मोमेंट थे, लेकिन जब वो बिल्कुल ठीक थी तब मेरे और उसके दरमियान दस्तरखान का डिसाइड हुआ कि हम करेंगे कि अल्लाह उसको सेहत दे। तो हम ये मुझे भी शौक़ था, सीधी सी बात है खाना खिलाने का। और आप जानते हैं कि कुरान मजीद में जितना तरगीब खाना खिलाने की दी गई है, बल्कि खिलाना बाद की बात है, तरगीब भी इतनी अहम है। तो वो फिर डिसाइड हुआ कि हम करेंगे। बहरहाल उसकी उम्र तो इतनी ठहरी थी, उसने जाना था, वो दुआ नहीं कबूल हुई और ये कबूल हो गई। तो हमने 5 लोगों से शुरू किया था। अगर आप खैर बरकत की बात करें कार खैर में, तो ये जिसका काम है ना वो ले चलता है, ठीक है। तो प्लस इसमें मैं समझता हूँ कि फ़ातिमा की वो जो लास्ट मोमेंट विश थी ना, उसकी कबूलियत शामिल है। ये हमारे बाजुओं का काम नहीं है। बहरहाल अजीब बात यह है कि फ़ातिमा और मेरे दरमियान दस्तरखान डिसाइड हुआ था कि हम दस्तरखान खोलेंगे, ठीक है। तो
खैर वो जनाब हमने वो भी पीड्स वार्ड से 1-2 वार्डों से शुरू किया। बड़ा मुश्किल काम था। उन्होंने कहा जी कि आपने डब्बों में नहीं बांटना, ट्रेज़ होंगी बेकायदा, क्योंकि लोग फेंक देते हैं, फिर वहाँ पे सफाई का इशू होता है। तो हमने ट्रेज़ में बेकायदा वो अरेंज की, ट्रॉली अरेंज की, हमने बंदे हायर किए। कंबो साहब के माशाल्लाह उस वक्त भी और अभी भी वॉलंटरी सर्विस है बिलोस, जबकि जो हमारे वहाँ पर मुलाजम हैं उनको हम पे देते हैं 40-50,000 पे करते हैं, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है। अब आपको पता है ब्रेकफास्ट भी चल रहा है वहाँ पे फ्राइडे और संडे का, और लंच और डिनर तो डेली है। आप पहला कदम उठाएं तो जो लोगों इसमें नेक गुडनेस इज़ वेरी कंटेजियस, ये लग जाती है फ़ौरन दूसरों को, ठीक है ना। तो वो ऐसे लोग शामिल हो गए जिससे ये एक सिलसिला बढ़ता गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे सिविल हॉस्पिटल में बेड टू बेड जाके सर्व हो रहा है। लॉयकीन के लिए भी हो रहा है। संडे की हम बैठक करते हैं जिसमें हम कोई ना कोई प्रोडक्टिव सिविक सेंस में बात भी करते हैं, यानी कोई मैसेज भी देते हैं कोई वहाँ पे कि हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हैं कि यार लोगों को ज़ाहिर है एक मैसेज जाए रिलीजन पे, फ़िलासफ़ी पे, कोई मोटिवेशनल बात। माशाल्लाह वो लॉयकीन के शेड्स में सफ़े लग के और बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो वहाँ पे चने और नान और लस्सी बड़ी ज़बरदस्त होती है, टेस्टी, ठीक है जी। तो बल्कि ये हमें अब संडे को पहुंचना एक ही दिन डॉक्टरों के पास होता है, बड़ा मुश्किल होता है लेकिन बस वही है कि नोबडी इज़ बिजी इन दिस वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। मेरा नाम मोहम्मद शकील कंबो है और मैं फ़ातिमा असद वेलफेयर प्रोग्राम का एक हिस्सा हूँ और सुपरवाइज़ कर रहा हूँ सारी तंजीम को अपनी को। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 8 प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो फ़ातिमा असद दस्तरखान है, यहीं से हमने स्टार्ट किया था। इसके पीछे हमारा मकसद ये था कि डॉक्टर साहब की बेटी की दिली ख्वाहिश थी जब वो ब्लड कैंसर से लड़ रही थी। मतलब समझ लें कि यही है कि जब इंसान दुनिया से जा रहा हो, लेकिन वो इतनी हिम्मत वाली थी, उसने ख़ुद ख्वाहिश का इजहार किया था कि पापा आपने मेरी शादी के लिए जितने पैसे रखे हैं वो सारे चैरिटी करनी है, कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बिल बोर्ड लगे हों शहर में और जगह जगह पे लोग खाने से मुस्तफ़ीद हो रहे हों। और अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर साहब ने कर दिखाया। सिविल हॉस्पिटल में जो फ़ातिमा असद दस्तरखान चल रहा है, इसमें हमने एक बेड से लेके 500 बेड्स तक अल्हम्दुलिल्लाह बेड टू बेड खाना दे रहे हैं। पनाहगाह में खाना सर्व हो रहा है और ये खाना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम आ रहा है। फ़र्स्ट टाइम डेली मेन्यू चेंज होता है, सेकंड टाइम भी डेली मेन्यू चेंज होता है। अब हमने संडे नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया हुआ है और फ्राइडे का भी, और इंशाल्लाह जो बाकी के 4 दिन हैं वो भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। डेली जो बेड टू बेड हम खाना दे रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 300-350 एक टाइम के लोगों को खाना सर्व हो रहा है। इधर 2 टाइम का खाना 600-650 लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। खाने की क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह जो डॉक्टर साहब ने पहले दिन से डिसाइड किया था कि जो हम घर खाना खा रहे हैं वो ही हॉस्पिटल हर पेशेंट के बेड पे खाना जाना चाहिए। सिविल हॉस्पिटल में तकरीबन 17 वार्ड्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ातिमा असद की टीम बेड टू बेड जाके हर किसी को खाना तकसीम करती है। ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट हमने जो दस्तरखान के सामने दिल वार्ड के पास फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ है, इसकी अशद ज़रूरत थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पानी साफ़ पानी की कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। हॉस्पिटल से हटके भी जितने भी फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं इसके लिए हमने एक बंदा प्रोवाइड किया हुआ है सैलरी पे, जो हर माह बाद इनके फ़िल्टर चेंज करता है, जैसे कि हम अपने घरों के लिए साफ़ पानी के लिए चेंज करते हैं। प्लांटेशन का जब भी इसका मौसम आता है पौधों का, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सिटी को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि दरख्त लगाना सदका जारी है। सिविल हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी देखेंगे आपको ब्याद फ़ातिमा असद ही नज़र आएगी इंशाल्लाह। ये फ़ातिमा असद जो दस्तरखान है, यहाँ पे जिसने भी आना है खाने की फ़ैसिलिटी सबके लिए मौजूद है, चाहे वो बाहर से आके खाना खा रहा है चाहे वो हॉस्पिटल का है, ये हर किसी के लिए फैसिलिटी है कि वो खाना खा सकते हैं। तो ये सर सारी इसकी दस्तरखान की हिस्ट्री है। अगर आप मुझसे पूछें सवाल के क्या आगे देख रहा हूँ मैं या क्या चाहता हूँ या आपकी वसातत से मैं क्या पैगाम देना चाहता हूँ, तो मैं लेट मी टेल यू कि फ़ातिमा असद वेलफेयर जो है ना वो इज़ नॉट एन NGO, और ज़ाहिर हम ना ही पब्लिक डोनेशंस लेते हैं। ये लाइक माइंडेड लोग, ना ही हम कहते हैं किसी को, वो लाइक माइंडेड लोग जिनके दिलों में अल्लाह ताला खुद ही डाल देता है, वो गाय बगाए कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। लेकिन ऑनेस्टली दस्तरखान में अगर आप मुझसे पूछें तो हार्डली 6-7 लोग मिलकर चला रहे हैं। एंड आई डोंट नो, हमारा गुजरांवाला शहर माशाल्लाह इतना मुखय्यरत रात का शहर है, और मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा कोई दस्तरखान की जगह हो सकती है कि जहाँ पे गरीब
भी लोग ज़्यादातर सिविल अस्पताल में आते हैं। फिर रिजर्व मोस्ट ज़रूरी मुसाफिर भी होते हैं जिनका कुरान पाक में जिक्र किया। तीसरी बात ये वो शफल होते रहते हैं, यानी अगर आप किसी मोहल्ले वगैरह में खोल दें दस्तरखान तो हो सकता है कि वहाँ के लोग थोड़ा लेज़ी हो जाए, वो फिर वो आना शुरू हो जाते हैं अपने काम बंद करके। मेरी आपके और साथ से यही होगी कि हम नहीं कहते कि आप हमें पैसे दें, खाना भिजवा दें वहाँ पे। खुद आपका वर्कर, आपका जो भी है माशाल्लाह बिजनेसमैन जो लोग होते हैं उनके अपने आगे से वर्कर होते हैं, वो ले हमारी टीम बांटेगी, आप खुद बांट दें। तो थैंक यू वेरी मच पीपी, बहुत शुक्रिया आपका।